नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ज्योति तनेजा भसीन। देखिए, स्पेशल रिपोर्ट में हम बात करने वाले हैं अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के भारत दौरे की। बाइडेन भारत आने वाले हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जब किसी देश के दौरे पर जाते हैं तो उस देश में ही नहीं, पूरी दुनिया में कैसे अमेरिका की सीक्रेट सर्विस, अमेरिका की नौसेना, एयरफोर्स एक्टिव हो जाती है, उनकी सुरक्षा कितनी ताकतवर रहती है, देखिए इस रिपोर्ट में। जमीन पर हलचल तेज हो जाती है। आसमान में फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर मंडराना शुरू हो जाते हैं। अंतरिक्ष में मौजूद अमेरिकी सैटेलाइट्स की नजर धरती के चप्पे चप्पे पर रहती है। समंदर में अमेरिकी नौसेना के जंगी जहाजों और एयरक्राफ्ट कैरियर शिप पर तैनात मिसाइलें और फाइटर जेट किसी भी एक्शन के लिए रेडी हो जाते हैं। ये सब होता है जब अमेरिका के राष्ट्रपति किसी देश का दौरा करते हैं। अमेरिका का एयरफोर्स 1 विमान रनवे पर उड़ान के लिए तैयार होता है। सुपर पावर अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन के सुरक्षा घेरे का सबसे अहम कवच है एयरफोर्स 1, और इसकी सुरक्षा के लिए होती है सबसे घातक तैयारी। अमेरिका के एंड्रयू एयरबेस से जैसे ही एयरफोर्स 1 राष्ट्रपति बाइडेन को लेकर किसी देश के लिए उड़ान भरता है तो उसके साथ मरीन हेलीकॉप्टर का जंगी बेड़ा भी कुछ ही दूरी तक उसके साथ उड़ान भरता है। इसके बाद VH-60N व्हाइट हॉक या ऑस्प्रे MV-22 एयरक्राफ्ट एस्कॉर्ट की कमान संभालते हैं। इस दौरान अमेरिका के सेंट्रल कमांड के जरिए सारे एयरबेस और समंदर में मौजूद सारे एयरक्राफ्ट कैरियर शिप एक्टिव हो जाते हैं। जिन देशों के ऊपर से एयरफोर्स 1 को गुजरना होता है, उन देशों के एयर ट्रैफिक कंट्रोल स्टेशन पर अमेरिका के सीक्रेट एजेंट तैनात हो जाते हैं। पूरे रूट पर एयरफोर्स 1 को अमेरिकी फाइटर जेट एस्कॉर्ट करते हुए चलते हैं। इसे आप यूं समझ सकते हैं कि बाइडेन जब एयरफोर्स 1 से भारत की यात्रा पर होंगे तो खासतौर पर अटलांटिक और यूरोप के इलाके में F-35 जैसे फाइटर जेट 2 से 4 की संख्या में एस्कॉर्ट करते हुए दिखाई देंगे। और इसके बाद का जो एयर स्पेस है वहां पर अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर से F-18 फाइटर हॉर्नेट जो है वो एस्कॉर्ट करते हुए आगे बढ़ेगा। और इस तरह अमेरिकी वायुसेना का जो समूचा सुरक्षा कवर है वो अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ चलता है। एयरफोर्स 1 का ये सुरक्षा घेरा इतना ताकतवर होता है कि परिंदा भी इस बीच पर नहीं मार सकता। जब तक एयरफोर्स 1 उस देश की सीमा में दाखिल नहीं हो जाता, तब तक आसमान में फाइटर जेट उसके साथ उड़ान भरते हैं। वो तब तक आसमान में मंडराते हैं जब तक सैटेलाइट के जरिए उन्हें एयरफोर्स 1 के सुरक्षित लैंडिंग की जानकारी नहीं मिल जाती। एयरफोर्स 1 अपने आप में ही एक उड़ता अभेद्य किला है। ये दुनिया का सबसे पावरफुल एयरक्राफ्ट है। इसे आसमान का व्हाइट हाउस भी कहा जाता है। एयरफोर्स 1 बोइंग 747-200B सीरीज का एयरक्राफ्ट है। ये ऐसा विमान है जिसे चुनौती देने की कोई भी हिमाकत नहीं कर सकता। ये विमान न्यूक्लियर हमले को भी नाकाम करने की ताकत रखता है। एयरफोर्स 1 की स्पीड 1126 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये 45,100 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। इस विमान की रेंज अनलिमिटेड है। पूरी दुनिया में कहीं भी बिना रुके जा सकता है। आसमान में ही इसकी रिफ्यूलिंग की जा सकती है। इसमें एक बार में 53,611 गैलन फ्यूल भरा जा सकता है। टैंक फुल होने पर 12,000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। एयरफोर्स 1 कितना शक्तिशाली है इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि हमला होने की स्थिति में एयरफोर्स 1 का इस्तेमाल मोबाइल कमांड सेंटर के तौर पर किया जा सकता है। एडवांस सिक्योर कम्युनिकेशन सिस्टम लगा है।
न्यूक्लियर हमले से बचने के लिए इसमें सिक्योरिटी उपकरण लगे हैं। साथ ही मिसाइल हमले से भी ये खुद को बचाने में सक्षम है। एयरफोर्स 1 किसी 6 मंजिला इमारत जितना ऊंचा है, जिसके अंदर 3 फ्लोर है, जिसमें राष्ट्रपति के लिए स्वीट, ऑफिस, बाथरूम और कॉन्फ्रेंस रूम होता है। इसमें चालक दल के 26 लोगों समेत 102 लोग सफर कर सकते हैं। इसमें आधुनिक मेडिकल फैसिलिटी और डॉक्टरों की टीम भी तैनात रहती है। जब प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका उनके एयरफोर्स 1 में जहां तक खबर है कोई हथियार नहीं होते हैं, सिर्फ प्रोटेक्शन के साधन होते हैं। हाँ, फाइटर एयरक्राफ्ट जरूर उनके साथ उड़ते हैं जो पूरे तरीके से हथियार से लैस होते हैं। जब एयरफोर्स 1 किसी देश में पहुंचता है तो उस दौरान रनवे पर कोई भी दूसरा विमान उड़ नहीं सकता। और खास बात यह है कि ये जहां लैंड होता है उसी रनवे पर हर वक्त उड़ान भरने को तैयार खड़ा रहता है, ताकि आपात स्थिति में सेकेंडों में टेक ऑफ कर जाए। किसी भी देश में जब एयरफोर्स 1 उतरता है तो सुरक्षा में पहले से अमेरिकी मरीन के 3 हेलीकॉप्टर वहां पर मौजूद होते हैं। और अगर एयरबेस से होटल की दूरी 10 किलोमीटर से ज्यादा है तो अमेरिकी राष्ट्रपति अपने मरीन हेलीकॉप्टर से ही वहां का सफर तय करता है। अमेरिकी राष्ट्रपति की सुरक्षा में तैनात मरीन 1 हेलीकॉप्टर का कोड नेम है VH-3D सी किंग हेलीकॉप्टर। ये हेलीकॉप्टर बेहद शक्तिशाली है। मरीन 1 हेलीकॉप्टर 225 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। इसमें 3 इंजन लगे होते हैं और एक इंजन खराब होने पर भी उड़ान भरने में ये सक्षम है। इसे गोली, मोटार और मिसाइल कोई नहीं भेज सकता। इसमें एंटी मिसाइल सिस्टम भी फिट है। 14 लोग इसमें बैठ सकते हैं। मरीन 1 हेलीकॉप्टर को अमेरिका के राष्ट्रपति के दौरे से पहले ही उस देश में पहुंचा दिया जाता है जहां पर वो उतरने वाले होते हैं। एक जैसे 2 हेलीकॉप्टर साथ उड़ते हैं ताकि दुश्मन को भ्रमित किया जा सके। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन की सुरक्षा के लिए भी कार्गो विमान से मरीन 1 हेलीकॉप्टर अमेरिका से भारत पहुंचे और ये हेलीकॉप्टर भी एयरफोर्स 1 के साथ हर वक्त उड़ान भरने के लिए एक्टिव मोड में रहते हैं। टीम न्यूज नेशन। और देखिए, G20 सम्मेलन के लिए दिल्ली को अभेद्य किले में तब्दील किया गया है। भारतीय वायुसेना भी G20 की सुरक्षा में तैनात रहेगी। फाइटर जेट बिल्कुल एक्टिव मोड में रहेंगे। देखिए रिपोर्ट। खतरे की आहट मिलते ही उड़ान भरेगा राफेल। आसमान से साजिश की आशंका पर सुखोई 30 MKI भरेगा हुंकार। मिसाइल और फाइटर जेट खतरे को नेस्त नाबूद करेगा S-400 और आकाश मिसाइल सिस्टम। जमीन से आसमान तक देश की राजधानी दिल्ली के चारों ओर इन्हीं हथियारों की डिफेंस शील्ड तैयार कर दी गई है। G20 सम्मेलन के लिए भारतीय वायुसेना ने दिल्ली को सुरक्षा घेरे में लेने की पूरी तैयारी कर ली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हाई लेवल मीटिंग में दिल्ली की आसमानी सुरक्षा का प्लान तैयार हुआ है। दिल्ली हवाई सुरक्षा के लिए भारतीय वायुसेना अवाक्स विमान, फाइटर जेट और एयर डिफेंस मिसाइलें हाई अलर्ट पर रहेंगी। राफेल और सुखोई 30 फाइटर जेट एक्टिव मोड पर तैनात होंगे। MR-SAM मिसाइल सिस्टम और आकाश मिसाइल सिस्टम बहुत महत्वपूर्ण स्थानों पर तैनात रहेंगे। काउंटर ड्रोन सिस्टम भी दिल्ली के आसमान पर नजर रखेगा। दिल्ली में 9 और 10 सितंबर को G20 सम्मेलन का आयोजन है, जिसके लिए मेहमानों का पहुंचना भी शुरू होने वाला है। अमेरिका समेत कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष इस मौके पर मौजूद रहेंगे। इसीलिए दिल्ली को एक अभेद्य किले में तब्दील किया जा रहा है। G20 को लेकर तैयारियां करीब करीब पूरी की जा चुकी हैं। ट्रैफिक पुलिस ने भी विशेष इंतजाम किए हैं। ट्रैफिक पुलिस की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि NDMC का क्षेत्र यानी नई दिल्ली जिला, जहां पर आसपास होटल्स में विदेशी मेहमान ठहरेंगे या G20 की मीटिंग्स या दूसरे कार्यक्रम होंगे, ये पूरा इलाका पूरी तरह से बंद रहेगा। नई दिल्ली जिले में आने वाले सभी दफ्तर, होटल्स, मॉल्स, दुकानें, बाजार
तमाम चीजें बंद रहेंगी। जानकारी के मुताबिक स्वदेशी सर्विलांस प्लेन और नेत्र भी पूरे दिल्ली एनसीआर पर निगरानी करेंगे। पश्चिमी वायु कमान और दक्षिण पश्चिमी वायु कमान की जिम्मेदारी वाले इलाकों समेत दिल्ली एनसीआर के आसपास के हवाई अड्डे ऑपरेशनल रेडीनेस प्लेटफॉर्म मोड में तैयार रहेंगे। एक्टिव एयरबेस में दिल्ली के पास हिंडन एयरबेस, अंबाला, सिरसा, भटिंडा, बरेली और आदमपुर समेत कई अन्य एयरबेस शामिल हैं। जहां अंबाला एयरबेस पर राफेल फाइटर जेट हर वक्त उड़ान के लिए तैयार रहेगा, वहीं हिंडन और बरेली एयरबेस पर सुखोई 30 MKI भी किसी भी आसमानी खतरे का जवाब देने के लिए तैयार रहेगा। ये दोनों फाइटर जेट भारतीय वायुसेना के सबसे शक्तिशाली फाइटर जेट हैं। दुश्मन इनके नाम तक से कांपने लगते हैं। इन दोनों फाइटर जेट पर बेहद घातक एयर टू एयर और एयर टू सरफेस मिसाइलें तैनात हैं, जो पलक झपकते ही दुश्मन को राख करने की ताकत रखती है। राफेल और सुखोई 30 की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि खतरे का अलर्ट मिलते ही राफेल अंबाला से और सुखोई 30 बरेली से सेकेंडों में दिल्ली के आसमान में सुरक्षा घेरा बना लेंगे और तब इनकी मार से बचना नामुमकिन है। जानकारी के मुताबिक भारतीय वायुसेना ने दिल्ली की सुरक्षा में जिन एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात और एक्टिव किया है, उनमें मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल MRSAM एयर डिफेंस सिस्टम शामिल है, जो 70 से 80 किलोमीटर की दूरी से टारगेट को मार गिरा सकते हैं। इसके साथ ही आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को उन इलाकों में तैनात किया गया है जहां से ये किसी भी खतरे का मुकाबला कर सकता है। भारत के पास रूस से मिला S-400 मिसाइल सिस्टम भी है और माना जा रहा है कि इसे भी किसी ऐसी जगह पर तैनात किया जा सकता है जहां से ये 600 किलोमीटर की दूरी तक आसमानी खतरे को ट्रैक कर सकता है और 400 किलोमीटर की दूरी तक टारगेट को मार सकता है। साफ है कि G20 सम्मेलन के लिए दिल्ली के आसमान की सुरक्षा भारतीय वायुसेना के उन बाहुबली हथियारों ने संभाल ली है, जिनके सामने फटकने की हिमाकत भी कोई नहीं कर सकता। इन्होंने मोर्चा संभाल लिया